क्या सच में सिर्फ 100 रुपए में कोई बिजनेस शुरू हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस एक सबसे बड़ी सोच को तोड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों को अपना पहला कदम उठाने से ही रोक देती है। ये बात तो हम सब ने सुनी ही है ना? और कहीं ना कहीं इसे सच भी मान लिया है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो उनके सपनों के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बड़े सपनों के लिए एक बहुत बड़ी जेब का होना तो जरूरी ही है। पर जरा एक मिनट रुकिए, क्या ये वाकई सच है या ये बस एक ऐसी गलतफहमी है जिस पर हमने इतना यकीन कर लिया है कि अब लगता है हम तो शुरुआत कर ही नहीं सकते? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को ही जड़ से निकालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस की असली नींव पैसा नहीं बल्कि कुछ और है। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि कोई भी बिजनेस बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि एक जबरदस्त आइडिया से शुरू होता है। पैसा तो बस एक टूल है, एक जरिया है। असली खेल तो सोच का है। तो अगर पैसा नहीं तो फिर असली शुरुआत क्या है? जवाब है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, मतलब किसी की समस्या को पहचानने और उसे सुलझाने की सोच। यही वो चिंगारी है जिससे हर बड़ा बिजनेस खड़ा होता है। देखिए, एक कामयाब बिजनेस का मतलब सिर्फ सामान खरीदना और बेचना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाना, उसकी किसी परेशानी को दूर करना। जब फोकस किसी की मदद करने पे होता है तो बिजनेस अपने आप चल पड़ता है। और ये जो सोच का फर्क है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। पुरानी सोच क्या थी? बिजनेस मतलब पैसा। और नई सोच क्या है? बिजनेस मतलब समाधान। तो अब से सवाल ये नहीं पूछना कि मेरे पास कितना पैसा है। असली सवाल तो ये है कि मैं किसकी और कौन सी समस्या सुलझा सकता हूं। तो फिर इन 100 रुपयों का क्या काम है? देखिए, ये 100 रुपये कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये तो बस एक सिंबल है, एक्शन लेने का एक सिंबल। ये दिमाग में उस आवाज को चुप कराने का एक तरीका है जो बार बार कहती है पैसे नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं एक्शन पर। चलिए 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं जिनसे सच में बहुत ही कम पैसों में शुरुआत की जा सकती है। पहला और शायद सबसे सीधा तरीका है सर्विस बेस्ड बिजनेस, मतलब आपका हुनर ही आपका बिजनेस है। इसमें ना कोई दुकान चाहिए, ना कोई माल स्टॉक करना है, बस आपकी स्किल, आपका फोन और इंटरनेट। सोचकर देखिए, आप किसी के लिए एक बढ़िया सा रिज्यूमे बना सकते हैं, या किसी छोटे बिजनेस का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, या फिर आजकल जो रील्स इतनी चलती हैं उनकी बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। आपके 100 रुपए शायद सिर्फ इंटरनेट डेटा पर खर्च हो और आपका काम शुरू। अच्छा, दूसरा तरीका है लोकल रीसेलिंग। और इसमें मजे की बात यह है कि रिस्क ना के बराबर है। फंडा बहुत सिंपल है। अपने आसपास देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। शायद अच्छे मोबाइल कवर या घर पर बने हेल्दी स्नैक्स। 100 रुपए से बस एक सैंपल पीस खरीदिए, फोन से उसकी अच्छी सी तस्वीरें लीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस और लोकल फेसबुक ग्रुप्स पर डाल दीजिए। जब ऑर्डर आए और पेमेंट मिले उसके बाद ही सामान खरीदकर डिलीवर कीजिए। मतलब पहले कमाई फिर खर्च, कोई स्टॉक नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे जबरदस्त मॉडल पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें बनाना सिर्फ एक बार है लेकिन बेचा हजारों लाखों बार जा सकता है। सोचिए, एग्जाम के लिए बनाए गए स्टडी नोट्स, 1 महीने का डाइट प्लान, या सोशल मीडिया के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स। मेहनत सिर्फ एक बार लगी लेकिन कमाई की कोई लिमिट ही नहीं। आपके 100 रुपए शायद इसे बनाने के किसी छोटे मोटे टूल पर लग जाएं, पर एक छोटी सी शुरुआत को बहुत बड़े बिजनेस में बदल सकता है। तो इन तीनों तरीकों से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों का पहाड़ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कदम चाहिए, लेकिन एक सही दिशा में। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो बस इतना सा है कि बिजनेस पैसे के दम पर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के दम पर चलता है। जब आपका पूरा ध्यान किसी की जरूरत को पूरा करने पर होता है तो पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप आता है। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत 100 रुपए से हो या 10,000 से, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सोच कितनी बड़ी है, आपकी दिशा क्या है। क्योंकि किसी भी सफर की कामयाबी पहले कदम के साइज से नहीं बल्कि मंजिल की बुलंदी से तय होती है।